बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर सादिक अली। आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स के साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि हम NRE स्टेप 1 नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन के हाई यील्ड टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स ले रहे पिछले कई दिनों से, और डेली हम यूट्यूब के ऊपर वो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर लिया था हेड एंड नेक के ऊपर। जिन लोगों ने वो नहीं देखा है तो हमारी वो लिंक आप लोग आई बटन दबा के आप लोग को शो हो रहा होगा, पहले वो लेक्चर देखे फिर आप लोग ये देखेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा आसान होगा। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, हम बात करते हैं जो क्रेनियल नर्व्स है इसके ऊपर, क्योंकि आप लोग चाहे मेडिकल के जिस एग्ज़ाम में भी जाए, चाहे वो बेसिक साइंसेस के हो, क्लिनिकल साइंसेस के हो, अप्लाइड एनाटॉमी के हो, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम हो, इन सब के अंदर 2 से 3 MCQs क्वेश्चन क्रेनियल नर्व से ज़रूर आते हैं। तो चले आज मैंने सोचा इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। तो पहले तो आप लोगों को बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट पता होना चाहिए कि जो क्रेनियल नर्व है उसके ऑर्डरली नाम क्या है। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल ओल्फैक्टरी पहले बता दूँ फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे मैं ट्राइजेमिनल बता दूँ, तो ये गलत है। वी शुड मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ क्रेनियल नर्व। तो ओल्फैक्टरी नर्व से स्टार्ट होती है और इवेंचुअली जाके हाइपोग्लोसल नर्व पे एंड होती है। तो आप लोगों को ये जो नाम मैंने लिखवाए हैं सीक्वेंस वाइज है, ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज है। इसके लिए बहुत सारे निमोनिक्स भी मिलते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं उनको मुख्तलिफ निमोनिक्स से याद करते हैं। तो आप लोगों को जो भी निमोनिक्स याद है जिस पे आप लोगों ने इसके नाम ऑर्डरली याद किया है तो चलेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कोई भी निमोनिक यूज़ कर सकते हैं। बट बिग कंसर्न इज यू पीपल शुड नो द नेम ऑर्डरली। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ओल्फैक्टरी नर्व के ऊपर। देखिए जो ओल्फैक्टरी नर्व होती है, सबसे पहले आप लोग को मैं ये बता दूं कि दिस नर्व इज प्योरली सेंसरी। इसका मतलब ऐसे मुराद ये है कि ये प्योरली सेंसरी नर्व है। इस नर्व का काम ये है कि सेंस ऑफ स्मेल, और ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर जो क्रीब्रिफॉर्म प्लेट है इक्विमाइड बोन के अंदर, ये वहाँ से पास होती हैं और ये हमारे पास स्मेल के अंदर हेल्प करती हैं। अगर एक पेशेंट है उसकी ओल्फैक्टरी नर्व डैमेज हो जाए तो उसके अंदर स्मेल सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, जिसको हम एनोस्मिया कहते हैं। ठीक है, इट डजंट बी कंफ्यूज विद इंसोम्निया। इंसोम्निया इज अ स्लीप डिस्टर्बेंस। स्लीप डिसऑर्डर्स को इंसोम्निया कहते हैं, but lack of smell sensation is called anosmia, and one of the cause of anosmia may be olfactory nerve injury। फिर इसके बाद है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व है नाम से पता चलता है इट डील विद द आई, और ये रेटिना से स्टार्ट होती है और ऑप्टिक नर्व जो है ऊपर जाती है ब्रेन में और ये विजुअल कॉर्टेक्स में जाके वहाँ पे एंड होती है। इट हेल्प इन द विजन। और ये जो ऑप्टिक नर्व है स्टिल लाइक ओल्फैक्टरी नर्व इट इज प्योरली सेंसरी। ये भी क्या है, सेंसरी है। अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी देयर विल बी प्रॉब्लम इन द विजन। तो विजुअल प्रॉब्लम जो है दैट इज सीन इन द ऑप्टिक नर्व इंजरी। मैं यहाँ से एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा, आप लोग अगर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो बिफोर एग्ज़ाम आप लोग ऑप्टिक पाथवे, ऑप्टिक नर्व की जो पाथवे हैं वो ज़रूर पढ़े कि ऑप्टिक नर्व कहाँ से स्टार्ट होती है, सुपीरियर ऑर्बिटल कैनाल के अंदर कैसे पास होती है, फिर इन फ्रंट ऑफ दी स्फीनाइड बोन जो ऑप्टिक कायाजम है उसके ऊपर क्रॉसिंग ओवर कैसे करती है, फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट्स क्या है, ऑप्टिक रेडिएशंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है। ऑप्टिक नर्व में आप लोगों ने एक टेम्पोरल फील्ड या विजुअल फील्ड, इन सब को आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, बाई टेम्पोरल हेमी अनोपिया, ये ऑप्टिक कायाजम के ऊपर अगर पिट्यूटरी ट्यूमर है उसको कंप्रेशन करती है तो उससे ये प्रॉब्लम आती है। बट as simple optic nerve is a sensory start from eye and that help in the vision. Its injury can cause visual problem. Anyone can know which antitubercular can cause optic neuritis? This is the question mark they will ask in the exam, that is ethambutol। ठीक है जी, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑक्यूलोमोटर। देखिए नाम से पता चलता है दैट इज ऑक्यूलो फॉर द आई, मोटर मीन इट इज अ प्योरली मोटर नर्व। अब जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है ये मोटर है, और जो नर्व मोटर होती है दे इनर्वेटिंग डिफरेंट मसल्स, ये मसल्स को इनर्वेट करती है। जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है ये एक्सट्रिंसिक ऑक्यूलर मसल, इंट्रिंसिक ऑक्यूलर मसल्स को इनर्वेट करती है और इसके बहुत सारे काम है, स्पेशली हेल्प इन द ओपनिंग ऑफ द आई। बट अगर ऑक्यूलोमोटर नर्व
ये डैमेज हो जाए, patient will not able to open the eye, that is called ptosis. So inability to open the eye is ptosis. और oculomotor nerve का नॉर्मल काम ये है, it help in the meiosis, जो pupil constrict करता है, but if this nerve is injured, so there will be mydriasis. तो ptosis and mydriasis along with divergent squint, they are the clinical hallmark of oculomotor nerve. इसके बाद है trochlear nerve. This nerve is also again purely motor nerve, which is very very important one. जो trochlear nerve है ये आई के अंदर एक ही मसल को इनर्वेट करती है, दैट इज सुपीरियर ओब्लिक मसल। जो सुपीरियर ओब्लिक है इसकी इनर्वेशन कहाँ से होती है, ट्रोक्लियर नर्व। अब सुपीरियर ओब्लिक में आप लोगों ने याद रखना है, हम जब ऊपर से मतलब रूफ से नीचे फ्लोर की तरफ आ रहे या हम इवन बुक पढ़ते हैं और हम टॉप से डाउन की तरफ फोकस कर रहे, सो ड्यूरिंग द स्टेयर व्हाइल कमिंग डाउनवर्ड, उस दौरान जो हमारी मसल है जो हमें फोकस करने में हेल्प करती हैं, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर ओब्लिक मसल। और इसकी अगर पैरालिसिस है, इसकी वीकनेस हो जाए तो ट्रोक्लियर नर्व इंजरी हो सकती है। फिर इसके बाद ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है, दैट कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर, तो इसको हम बी लिखते हैं, बी फॉर बोथ सेंसरी एंड मोटर। ट्राई मीन 3, जेमिनल मीन डिवीजन, ये वाहिद नर्व है जो थिकेस्ट नर्व है, ये बॉडी ऑफ द पोन से आती है एंड देयर हैज 3 डिवीजन। अगर आप लोग इन 3 फिंगर्स को अपनी फेस पे रखें, सो दिस वन इज पॉइंटिंग टुवर्ड ऑप्थेल्मिक डिवीजन, दिस इज मैक्सिलरी एंड दैट इज द मैंडिबुलर। जो ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी है दे आर सेंसरी, जो मैंडिबुलर है इसमें सेंसरी मोटर दोनों होती है। अब आप लोगों ने इसमें जो एमसीक्यूज याद रखने हैं, हमारी फेस की जितनी सेंसेशन है मेजॉरिटी इनकी इनर्वेशन ये ट्राइजेमिनल नर्व के पास है, बट यहाँ पे जो मैंडिबुलर नर्व है इट आल्सो इनर्वेट मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में याद रखें लाइक 4 मसल्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज मैसेटर मसल, then temporalis, then 2 pterygoid muscle, medial pterygoid and a lateral pterygoid muscle, muscles of mastication innervated by trigeminal nerve mandibular branch। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ये डायगेस्ट्रिक मसल की एक बेली भी इनर्वेट करती है। और दूसरी बात, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इट कंट्रोल द जनरल सेंसेशन ऑफ द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, क्योंकि जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग है इसमें स्पेशल सेंसेशन उसकी कंट्रोल फेशियल नर्व के पास है, इट्स ब्रांच कोडा टिम्पेनी। लेकिन इसकी जो जनरल सेंसेशन है एंटीरियर 2/3 में, उसकी जो कंट्रोल है वो ट्राइजेमिनल नर्व के पास है। इसके बाद आते हैं एब्ड्यूसेंस नर्व। एब्ड्यूसेंस नर्व अगेन इज अ प्योर मोटर नर्व एंड इट ओनली इनर्वेट वन मसल इन द आई, that is lateral rectus muscle, very very important। abducens nerve के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, this is the most common nerve which is injured in cavernous sinus thrombosis, क्योंकि ये cavernous sinus के मिड से गुजरती है along with ICA, that is internal carotid artery। तो abducens nerve की जो इंजरी है इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो cavernous sinus thrombosis के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। और abducens nerve अगर इंजर्ड हो जाए, इसकी अगर डैमेज हो जाए, so there will be weakness in the lateral rectus muscle, और जब lateral rectus muscle पैरालाइज होगी, the patient will feel very difficult by abducting the same side of the eye, क्योंकि lateral rectus बाहर की तरफ है तो ये आईज को एबडक्ट करने में हेल्प करती है, और अगर ये मसल खराब हो जाए तो एबडक्शन नहीं होगी, तो रिलेटिवली देयर विल बी कन्वर्जेंट स्क्विंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फेशियल नर्व। फेशियल नर्व अगेन बोथ है, बोथ से मुराद इसमें भी सेंसरी है, मोटर है। इसकी जो मेन फंक्शन है इट मेनली कंट्रोल फेशियल मसल एक्सप्रेशन, स्माइल के दौरान, सैडनेस के दौरान, मतलब अगर आपको कोई कहे कि टीथ दिखाए तो वी आर चेंजिंग द फेशियल एक्सप्रेशन। फेस की सेंसेशन ट्राइजेमिनल है, फेशियल मसल की एक्सप्रेशन कंट्रोल ये फेशियल नर्व है। एंटीरियर 2/3 जनरल सेंसेशन ट्राइजेमिनल है, एंटीरियर 2/3 स्पेशल सेंसेशन ये फेशियल नर्व है, ठीक है। फिर ये ईयर के अंदर एक मसल को इनर्वेट करती है, दैट इज कॉल्ड दी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेपिडियस, जो डैम्पनिंग ऑफ द साउंड में हेल्प करती है। तो फेशियल नर्व अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी इंजरी से फॉर एग्जांपल हमारी जो सिमेट्री ऑफ द माउथ है ये खराब हो जाती है। हमने क्या कहा था, ओपनिंग ऑफ द आई दैट इज डन बाय ओकुलोमोटर, बट क्लोजिंग ऑफ द आई दैट इज ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, दैट इज मेनली बाय फेशियल। वो मसल जो आई को ओपन करने में हेल्प करे वो लेवेटर पल्पेब्राई सुपीरियोरस है, दैट इज कंट्रोल बाय ओकुलोमोटर।
और वो मसल जो आई को बंद करने में काम करे वो ऑर्बिकुलरिस ओकुली है, जो फेशियल नर्व है। अगर एक पेशेंट है उसके फेस में टेढ़ापन है, इसकी एसिमेट्री ऑफ द माउथ है, इससे सलाइवा ड्रूबल हो रही है और साथ में वन आई कांट एबल टू क्लोज प्रॉपर्ली, थिंक अबाउट फेशियल नर्व पाल्सी, जिसको बेल्स पाल्सी भी कहते हैं। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व अगेन सेंसरी, दैट इज कॉल्ड सेंसरी। वेस्टिब्यूलो का मतलब होता है ये बैलेंस में काम करता है, कोक्लियर मीन हियरिंग में काम करता है। तो हमारी जो इनर ईयर है, जहां से वो नर्व जो साउंड वेव्स को ऊपर ब्रेन तक ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक लेके जाती है, दैट इज वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। तो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व मेनली हेल्प इन हियरिंग एंड बैलेंस, ठीक है। और इसकी ट्यूमर अगर हो जाए लाइक अकोस्टिक न्यूरोमा, तो उसकी मोस्ट कॉमन साइड सेरिबेलोपोंटाइन एंगल है। और वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व इंजरी की वजह से जो हियरिंग लॉस होती है, दैट इज नोन एज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसके बाद ग्लासोफेरिंजियल है, ये भी बहुत है। ग्लासोफेरिंजियल नर्व, इसके बहुत सारे फंक्शन है। इसका एक फंक्शन ये है ग्लासो मीन टंग कि पोस्टीरियर 1/3, क्योंकि जो एंटीरियर 1/3 है उसकी जनरल सेंसेशन ट्राइजेमिनल है, स्पेशल सेंसेशन फेशियल है। लेकिन जो पोस्टीरियर 1/3 है उसकी जनरल और स्पेशल सेंसेशन दोनों की कंट्रोल ग्लासोफेरिंजियल नर्व के पास है। दूसरी बात, फेरेंजियल मीन कि ये फेरिंग्स के अंदर एक मसल को इनर्वेट करती है, स्टाइलोफेरिंजियस मसल ऑफ द फेरिंग्स, दैट इज इनर्वेटेड बाय ग्लासोफेरिंजियल। ये शॉर्ट टर्म बीपी को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती हैं। फिर इसके बाद वेगस नर्व है। वेगस नर्व अगेन बहुत है, इसमें याद रखें कि ये भी सेंसरी और मोटर दोनों है। और जो वेगस नर्व है, इट इज द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द ऑल क्रेनियल नर्व, लॉट ऑफ फंक्शन ऑफ द वेगस नर्व, मतलब स्टमक की सिक्रीशन कंट्रोल, हार्ट रेट कंट्रोल, ठीक है जी, बीपी कंट्रोल, इन सब का जो फंक्शन है, इवन के जो हमारी वॉइस प्रोडक्शन है, जो लेरिंजियल मसल है, दे आल्सो ऑल आर इनर्वेटेड बाय वेगस नर्व। आप लोगों ने एक फेवरेट सेंटेंस सुना होगा एनाटॉमी के अंदर कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लैरिंक्स इनर्वेटेड बाय recurrent laryngeal nerve except cricothyroid that is innervated by external laryngeal। तो चाहे recurrent laryngeal है चाहे एक्सटर्नल laryngeal है, दोनों किसकी ब्रांचेस है, वेगस नर्व की ब्रांचेस है। और इसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट वन, एक्सेसरी नर्व। जो एक्सेसरी नर्व है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वन ऑफ द मोटर नर्व। ये क्या है, मोटर। एक्सेसरी नर्व के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका क्रेनियल पार्ट है जो मेडुला से स्टार्ट होती है, और एक स्पाइनल पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड के अपर पार्ट से स्टार्ट होती है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यूज है, इसका जो स्पाइनल पार्ट है, दे मेनली कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ टू मसल इन द नेक एरिया एंड शोल्डर एरिया। अब वो कौन से दो मसल है जिसकी मूवमेंट इस एक्सेसरी नर्व के पास है, दैट इज कॉल्ड स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल एंड ट्रेपीजियस मसल। ये दो मसल आप लोगों ने याद रखने हैं कि ट्रेपीजियस मसल एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल दोनों की जो मूवमेंट है, इनर्वेशन है, दैट इज कंट्रोल बाय, दैट इज कॉल्ड एक्सेसरी नर्व। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लोसल नर्व। अभी जो हाइपोग्लोसल नर्व है, याद रखे इट इनर्वेटेड मेनली द मसल्स ऑफ द टंग, चाहे वो इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो। जो मसल्स है टंग के अंदर लाइक स्टाइलोग्लोसस, जीनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, पेलाटोग्लोसस, मतलब ये सारे के सारे टंग के मसल है। इन सब की इनर्वेशन ये हाइपोग्लोसल नर्व के पास है, एक्सेप्ट जो आखिर वाला बताया पेलाटोग्लोसस, इसकी इनर्वेशन वेगस के पास। तो ऑल मसल्स ऑफ द टंग दे आर इनर्वेटेड बाय हाइपोग्लोसल नर्व एक्सेप्ट वन मसल, दैट इज पेलाटोग्लोसस व्हिच इज इनर्वेटेड बाय वेगस नर्व। तो टंग की जितनी भी मूवमेंट है मसल्स की, इन सब की कंट्रोल किसके पास है, दैट इज हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है जी। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन देखिए, इसमें आप लोगों ने कैसे याद रखना है कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स है। मिक्स का मतलब बहुत। देखिए सम सेज मनी मैटर, ठीक है, सम सेज मनी मैटर बट माई बिग मतलब माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग इस तरह याद करेंगे, दैट विल हेल्प यू हाउ टू रिमेंबर सेंसरी, मोटर एंड मिक्स। फिर से, सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। तो आप लोग इस तरह याद करें, दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द नेचर ऑफ दीज नर्व। और जितनी पॉइंट्स आप लोग को बताई है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में ना भी जाए,
इनको भी याद करें जो मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस की है, तो इंशाल्लाह इससे आप लोगों के MCQs क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आप लोगों को बहुत सारी न्यू कंसेप्ट्स दे चुका होगा। इसको इंशाल्लाह आप लोग देख ले, अपने दोस्तों के साथ हमारी YouTube लिंक शेयर कर दे ताकि वो भी इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर से मुस्तफ़ीद होते जाए। और साथ में आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारी YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन आती रहे। अल्लाह हाफिज़।